हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्ञान गंगा में दामोदर लीला की हम बात कर रहे थे। तो अब उसके आगे भगवान किस तरह से उद्धार करते हैं। यमलार्जुन का उद्धार होता है। वो अपनी ओखली को घसीटते हुए नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष हैं, उनके बीच में ले जाते हैं और इतनी जोर से उनको खींचते हैं कि वो दोनों वृक्ष जो हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। और उनमें से दो बड़े ही तेजस्वी तेजवान पुरुष होते हैं जो निकलते हैं और वो पूर्व जन्म में उनका भगवान उद्धार करते हैं। वो हैं मणि कुबेर, नल कुबेर। नल कुबेर और मणि कुबेर का भगवान उद्धार करते हैं। वो कुबेर के दो पुत्र हैं और नारद जी के पूर्व जन्म में श्राप के कारण वो दो वृक्ष बने थे नंद बाबा के घर। एक बार क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन होता है, कहते हैं ना कई बार ज़्यादा धन भी जो होता है वो तामसी जीवन को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर दोषों को उत्पन्न करता है। इसलिए हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए या उसका सदुपयोग अच्छा होना चाहिए। एक राजा अपनी प्रजा के लिए धन का इस्तेमाल करता है, कितना ही धन क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। अब कुबेर के पास बहुत धन है और उस धन का वो दोनों उनके जो बेटे हैं वो मिसयूज करते हैं। इधर उधर खाना पीना, शराब, युवतियों में। एक दिन वो गंगा किनारे जाते हैं और नशा करके और स्त्रियां नहा रही होते हैं, उनके साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा करते हैं। और उधर से नारद जी निकलते हैं। नारद जी को देखकर भी उन्हें प्रणाम नहीं करते। इस बात से नारद जी को दुख होता है कि ये दोनों ही किस तरह से अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं और वो उन्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। जब उन्हें पता चलता है तो वो बहुत दुखी होते हैं और नारद जी को आके कहते हैं कि आप हमें शराब मुक्त करें, हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करेंगे। नारद जी कहते हैं अब आपको श्राप दे दिया गया है, लेकिन आप द्वापर में जब भगवान कृष्ण आएंगे तो आप नंद गांव में नंद बाबा के घर में दो वृक्ष का रूप धारण करेंगे और फिर कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। अब इसे आप श्राप कह सकते हैं और यह उद्धार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण उन दोनों का उद्धार करते हैं और वो दोनों बाहर निकलकर भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे ठाकुर जी, हम आपका संकीर्तन करेंगे, आपका नाम लेंगे और आपके ही यश का गान करेंगे। वृक्ष अवतार होता है उनका। कहते हैं कि जो लोग इस जीवन में भोगों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ता है, क्योंकि जब वृक्ष फल देते हैं तो फिर लोग उनका भोग करते हैं। ये तो मैं कह रही हूँ, वृक्षों का अवतार लेना पड़ता है। योग माया की कृपा से वृक्ष जो हैं उनसे तेजस्वी वृक्ष पुरुष बाहर आते हैं, लेकिन वो बाद में जब उनका उद्धार हो जाता है तो वो वृक्ष धड़ाम से गिरते हैं और नंद बाबा दौड़े दौड़े आते हैं और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि क्या हुआ, किसने बांधा इसको। तो सब कहते हैं यशोदा ने बांधा। तो नंद बाबा कहते हैं ये मेरा बेटा है, क्योंकि नंद बाबा हमेशा ये सुनना चाहते हैं कि एक बार लाला कहे कि वो मेरा भी बेटा है। तो लाला उस दिन बोलते हैं कि हाँ, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ। और यशोदा जो है उसको बहुत दुख होता है कि मैंने लाला को बांधा और लाला बच गए, लेकिन मैं उसकी आदत छुड़ाना चाहती थी इसलिए मैंने बांधा। अब गोपियाँ सखियाँ सब जो हैं वो यशोदा को उल्हाना देती हैं कि तुमने लाला को बांधा। भगवान कृष्ण जो हैं वो कहते हैं, उद्धव जी तो हमेशा कहते हैं कि अगर मेरा जन्म हो तो मैं
वृंदावन में गोपियों की तरह वृक्ष बनकर वहाँ भगवान के चरणों की धूलि को लूं। अब गोपियाँ भगवान से कहती हैं कि तुम हमारे घर आओ, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। तो भगवान कहते हैं मुझे तो सिर्फ माखन चाहिए। वो जाते हैं और गोपियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भगवान के साथ रहना चाहती हैं, भगवान का स्मरण करना चाहती हैं, तो वो भगवान को बार बार कहती हैं कि अगर माखन दिया तो लाला चला जाएगा। तो कहती हैं पहले कोई काम करो फिर माखन देंगे। तो भारी भारी सामान लाला से उठवाती हैं और इस तरह से लाला माखन कमाते हैं और अपने दोस्तों को खिलाते हैं। ये दोनों अवतार होते हैं, भगवान उनका उद्धार करते हैं और इस तरह से 9वें स्कंद का समापन होता है। अब आएगा 10वां स्कंद। भगवान कृष्ण माँ यशोदा कहती हैं कि आप मेरे बंधन को याद मत रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं रुक्मिणी के बंधन को, सबके बंधनों को भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बंधन, प्यार का बंधन हमेशा याद रखूंगा, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमें भगवान से एक प्यार का बंधन बनाना चाहिए और भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, उनसे सिर्फ उन्हीं को मांगना चाहिए। ईश्वर हमें सब कुछ देते हैं। ये शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ है। इस शरीर को पिता कहता है कि ये मेरा है, माता कहती है कि मेरा है, पत्नी कहते हैं कि मैं अर्धांगिनी हूँ, मेरा कहता है। लेकिन ये तो ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर में ही मिल जाएगा। जब अंत समय आता है तो कोई भी अपने पास नहीं रखता। अग्नि कहती है कि मेरा है क्योंकि इसने अग्नि में ही समाना है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने प्रभु को याद करना चाहिए, प्रभु में लीला रखनी चाहिए और हमेशा सत्संग का उपयोग करना चाहिए। जितना हम भगवान को याद करेंगे उतना हम दूसरी विषय वस्तुओं से दूर रहेंगे। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है और सत्संग से जुड़े रहने पर हम अपने हाथों से शुभ कर्म करते हैं। हमें ये समय समय पर याद रहता है कि हमें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो चलिए अब आगे की लीलाओं का वर्णन करेंगे आगे। तब तक के लिए जय जय कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण भगवान की जय।